वेलकम बैक हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में। आज लेक्चर 3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम लोगों ने पिछली 2 वीडियोस में देखा था कि कंप्यूटर का क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंपोनेंट यूज होते हैं। साथ में हमने ये भी देखा था कि हमारा जब भी इंस्ट्रक्शन फेच होता है तो उसमें क्या क्या लगता है। ठीक है, हमने वहां पढ़ा था इंस्ट्रक्शन की फेच साइकिल और एग्जीक्यूशन साइकिल के बारे में, और हमने ये भी देखा था कि फेच साइकिल काम कैसे करती है। हमने एग्जीक्यूशन साइकिल को अभी के लिए रख दिया है बाद में पढ़ने के लिए। ठीक है, अब जो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, अब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे मेमोरी होती क्या है और मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ती है। साथ ही साथ में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि हम मेमोरी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मेरे पास थोड़े से नोट्स हैं, पहले हम नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीजों के बारे में। ठीक है, तो मेमोरी के बारे में लिख लेते हैं। मेमोरी is a storage unit or storage element. Memory is the storage element in the computer. ठीक है, तो मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज एलिमेंट है कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पे हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? इंस्ट्रक्शन भी स्टोर कर सकते हैं, साथ ही साथ में हम लोग अपना डेटा भी स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, सो दैट program is always there in the memory। तो मेमोरी बोल दो या फिर कंप्यूटर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ऑलवेज देयर मतलब हमेशा मेमोरी के अंदर ही हमारा प्रोग्राम रहे, इसलिए हम लोग एक मेमोरी यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर। अब क्यों हमें मेमोरी के अंदर हमेशा प्रोग्राम चाहिए? तो जब भी हमारे प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना होगा कोई भी प्रोग्राम, तो वो कहां से उठाएगा? वो जाएगा मेमोरी के पास। यही तो कर रहे थे हम लोग। प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस है, वो एमएआर पे जाता है, एमएआर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन और डेटा एमबीआर या फिर एमडीआर को देता है। तो वो ही चीज के लिए हम लोग मेमोरी यूज कर रहे हैं कि हम जब भी चाहे हमारा प्रोग्राम मेमोरी के पास रहे, और जब भी प्रोसेसर को कुछ भी एग्जीक्यूशन करना हो वो डायरेक्टली मेमोरी से उसको उठा ले वाया एमएआर एंड एमडीआर, या फिर एमबीआर भी बोल सकते हैं उसी को। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसी मेमोरी को हमने क्या कर रखा है? मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेल्स ऑफ इक्वल साइजेस। इसी मेमोरी को हम लोगों ने, ये तो पहला पॉइंट हो गया था हमारा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसी मेमोरी को हमने इक्वल साइज के सेल्स में डिवाइड कर दिया। मतलब सपोज करो ये बहुत बड़ी हमारी 1 KB की मेमोरी है, इसी को हमने इक्वल साइज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, और यही ईच सेल इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक नंबर known as एड्रेस। तो ये ही सेल्स एक यूनिक नंबर से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एड्रेस। तो इसका एक एड्रेस होगा, मान लेते हैं इसका एड्रेस है 100, ये 101, 102। अब जरूरी नहीं है यही एड्रेस हो, मेमोरी के अंदर तो एड्रेस ऐसे होंगे हेक्साडेसिमल में, लेकिन हमको समझ में नहीं आएगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से एड्रेस ले लिए। ठीक है, तो अभी जाकर हमको क्या पता चला कि मेमोरी एक स्टोरेज एलिमेंट है कंप्यूटर के अंदर, जहां पे हम प्रोग्राम को स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही साथ में मेमोरी को हमने सेल्स में डिवाइड करके रखा है इक्वल साइज के, और उन सेल्स को हम लोग एक यूनिक नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? एड्रेस। ठीक है, अब मेमोरी को इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है तो वो देखेंगे थर्ड पॉइंट में। मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड as 2 की पावर n क्रॉस m।
अब ये n क्या है तो वो भी देख लेते हैं। n हो गया हमारा, सॉरी, n हो गया हमारा नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, m हो गया हमारा नंबर ऑफ डेटा लाइन। ठीक है, अब एड्रेस लाइन और डेटा लाइन क्या है? हमें एड्रेस लाइन ये बताती है कि हम कौन से ब्लॉक पे खड़े हैं, डेटा लाइन हमको ये बताती है कि इसका साइज क्या है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लेते हैं, लिख लेंगे वैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट डाल के लिख लो, इसको थोड़ा सा रब करते हैं, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। तो n क्या है हमारा? नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, m है हमारा नंबर ऑफ डेटा लाइन। ठीक है, एक नोट डाल के लिख लेंगे हम लोग, नोट एड्रेस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग, एड्रेस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग the location or the memory location एड्रेस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द मेमोरी लोकेशन। ये तो बोला मैंने, ये क्या बता रहा है? कौन से हम सेल पे खड़े हैं, एड्रेस बता रहा है सेल का, ऑफ अ सेल, while data line is representing the size of data cell, और ये बोल देते हैं इसको डेटा साइज ऑफ द सेल। ठीक है, एक बार शुरू से देख लेते हैं एक्चुअली में वो बोलना क्या चाह रहा है। पूरी बोर्ड पे हम लोग नजर घुमाएंगे एक बार। तो वो बोल रहा है मेमोरी इज द स्टोरेज एलिमेंट इन द कंप्यूटर सो दैट द प्रोग्राम इज ऑलवेज प्रेजेंट या फिर ऑलवेज देयर इन द मेमोरी। तो वो ये बोल रहा है कि मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज एलिमेंट है जिससे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर हमेशा प्रोग्राम अवेलेबल रहे। जब भी हमको चाहिए होगा कुछ भी एग्जीक्यूट करने के लिए, हम जाएंगे मेमोरी से उठाएंगे, प्रोसेसर को देंगे और एग्जीक्यूट कर लेंगे। हमने मेमोरी को डिवाइड करके रखा है सेल्स में इक्वल साइज के। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेल्स ऑफ इक्वल साइज, ईच सेल इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक नंबर नोन एज एड्रेस। तो हमने पूरी मेमोरी को इक्वल साइज में डिवाइड करके रखा है जिसको हमने सेल्स बोला है, और हर एक सेल को हम एक यूनिक नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं जिसको बोलते हैं एड्रेस। मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड एज 2 to the power n क्रॉस m, where n is the number of address line और m is the data line। नोट में हमने ये मेंशन किया, एड्रेस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द मेमोरी लोकेशन ऑफ अ सेल व्हाइल डेटा लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ द सेल। तो मेमोरी लोकेशन हमारी ये 100 हो गई, तो ये हम लोग डेटा लाइन के थ्रू बता सकते हैं, और ये सेल का जो साइज है ये हम डेटा लाइन के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, बेसिक की चीज है, यहां तक सभी को आना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन सभी को समझ में आनी चाहिए। डेटा लाइन एड्रेस लाइन नहीं आ रही, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बेसिस पे आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि क्यों हम लोग इसको ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, जगह नहीं है, इसको रब कर लेते हैं। लेक्चर के बीच में ही नोट्स बना ले, नहीं बना पा रहे हैं तो फिर स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, वीडियो बाद में भी अवेलेबल है, जब चाहे तब आप नोट्स बना सकते हैं, साथ में बनाएंगे बहुत सही रहता है। अब देखते हैं, हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, तो 2 की पावर n क्रॉस m, n को बोल रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ एड्रेस लाइन AL लिख ले रहा हूं, और इसको m को लिख ले रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ डेटा लाइन DL। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग 2 की पावर n लेते हैं तो 2 की पावर n से हम लोग कितनी मेमोरी लोकेशन बता सकते हैं? तो हम लोग अगर 2 की पावर n से मेमोरी लोकेशन बताना चाहें तो हमेशा 0 से शुरू करते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस में। इधर भी हम लोग 0 से शुरू करेंगे, फिर आएगी 1, फिर आएगी 2, और ये चलता रहेगा कब तक? 2 की पावर n-1।
ठीक है, सॉरी 2 की पावर n -1। तो हम 0 से लेके 2 की पावर n होल -1 करते हैं। ठीक है, अब सपोज कर लो n हमारा 3 दे रखा है, n इक्वल्स टू 3, मतलब एड्रेस लाइन कितनी है हमारे पास 3, an कितनी है हमारे पास 3, तो मेमोरी लोकेशंस कितनी होंगी 2 की पावर 3 मतलब कि 8। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 0 से लेके 2 की पावर 3 -1 मतलब 0 से 7। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन करने चाहेंगे n इक्वल्स टू 3 पे, तो ये आ जाएगी हमारी, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 3 4 5 6, तो ऐसे हो जाएगा कुछ। ठीक है, काउंट कर लेते हैं, 8 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो m है ये क्या बताता है, ये बताता है m बिट्स, कि आप एक सेल के अंदर कितने डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। अब अगर ये सपोज कर लीजिए 32 है, तो मतलब 32 बिट का डेटा आप स्टोर करके रख सकते हैं। 32 बिट मतलब 4 बाइट, 4 बाइट का डेटा आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये होती है किसी भी मेमोरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हम लोगों को देखना है कि अगर आपके पास बोल रखा है, इसको हटा देते हैं, अब हमारे पास बोल रखा है कि 8 बाइट की मेमोरी लोकेशन, मेमोरी को रिप्रेजेंट करो एड्रेस लाइन और डेटा लाइन में, 8 बाइट। तो कैसे करेंगे, तो 8 बाइट की अगर हमारे पास बोल रखा है उसने कि 8 बाइट को इसमें रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें रिप्रेजेंट कर दो, कर सकते हैं ना, कैसे कर देंगे 2 की पावर 3। और अगर हम इसको तोड़ें, इसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1 बी, 1 बी मतलब 1 बाइट, 8 इंटू 1 बाइट, इसको हमने लिख लिया 2 की पावर 3, ये हो गया 1 बाइट, हो गया ये रिप्रेजेंटेशन। लेकिन हमेशा हम याद रखें कि m जो है वो बिट्स में रहेगा। ठीक है, ये याद रख के चलना है कि m हमेशा बिट्स में रहेगा। तो ये तो बाइट में, तो इसको बिट्स में कर लेते भाई, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 8 बिट। तो यहां से क्या पता चला, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन n3, m कितना पता चला 8, पता चल गया। बहुत इजीली हमने n और m की वैल्यू निकाल दी, उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर 3 क्रॉस 8, रिप्रेजेंट हो गई हमारी 8 बाइट को हमने आसानी से इस फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर दिया। अब एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख लें कि हम लोग 16 KB को कैसे करते हैं। 16 KB मतलब किलोबाइट, और 1K इज इक्वल्स टू 2 की पावर 10 बाइट, याद रखना। ठीक है, आगे हम पूरी एक टेबल बना लेंगे एक लेक्चर में, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या कन्वर्जन होते हैं। 16 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4, ठीक है, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो हमारे सारे कन्वर्जन क्लियर है, करते हैं। तो अगर हम इसको लिखें तो ये लिख सकते हैं 16 इंटू 1 KB, आराम से लिख सकते हैं। 16 को हमने लिख लिया 2 की पावर 4 इंटू 1 KB। k को क्या लिख सकते हैं, या फिर बोल दो 1K को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 10, b बचा, इसको क्या लिख लेंगे 1B। सॉरी, 16 को 2 की पावर 4 लिखा, बचा 1 इंटू KB, तो हमने 1 KB को कैसे लिख लिया, 1K हम जानते हैं 2 की पावर 10, तो हमने 1K को 2 की पावर 10 में लिख लिया, बचा हमारे पास 1 बाइट। अब हम 1 बाइट को भी क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 8 बिट्स। अब बच्चे कहेंगे इसको भी तो हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं भैया।
तो बन जाएगा 2 की पावर 17 इंटू 1 बिट, लेकिन m हमारा 1 बिट हो जाएगा। कभी मेमोरी बिट में होती है, कभी नहीं होती। मिनिमम मेमोरी हम 1 बाइट रख सकते हैं। 8 बिट हो सकती है आपकी मेमोरी का साइज, 16 बिट हो सकता है, 64 हो सकता है, 32 हो सकता है, 1 बिट नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हम लोग हमेशा 1 बाइट ही यहां पे लेके चलते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं बिट में। 1 बिट इसको हम और रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। वन बिट की मेमोरी नहीं लेंगे। क्या स्टोर करना चाहते हो 1 बिट से? 1 बिट में, 1 बिट एक सेल में ये और एक सेल में ये करके क्या बताना चाह रहे हो? कुछ नहीं बता सकते, है ना। ये तो हम बता सकते हैं, अगर यहाँ पे 8 बिट है तो कुछ ना कुछ तो बन जाएगा, एक नेगेटिव नंबर बन जाएगा ये, है ना। लेकिन खाली ये है और ये है तो भैया ये तो कुछ भी नहीं है। तो हम लोग सेट और रीसेट में यूज करते हैं। अगर किसी फ्लैग को सेट करना होता है या किसी फ्लैग को रीसेट करना होता है, क्लियर करना होता है, तब यूज आता है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए 1 बिट नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 14 इंटू 8 बिट, और ये हमको मिल जाएगा 14 एड्रेस लाइन, क्योंकि ये हमारा क्या है n और ये क्या है हमारा m। 8 बिट हमारी मिल गई डेटा लाइन, ठीक है। ऐसे ही हम लोग, आप लोग घर पे क्या करें, 1 MB 64 KB और 512 GB, इन तीनों का कन्वर्जन करके लाएं, ठीक है। करके रखिएगा, डाउट आए कमेंट सेक्शन में आप डाल के पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा अभी तक का मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं वो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि हमने वर्ड एड्रेसेबल और बाइट एड्रेसेबल मेमोरी जो पड़ी हुई है बुक सीरीज में, उसको कैसे हम लोग देखते हैं और कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी भी वर्ड को बाइट में और बाइट को वर्ड में कैसे लेके जाते हैं, क्या डिवीजन करना है, क्या मल्टीप्लिकेशन करना है, वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जब हमारा वर्ड एड्रेसेबल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लिटिल इंडियन, बिग इंडियन भी देखेंगे, और हो सकेगा तो हम सेम ही वीडियो में, सेम ही लेक्चर में उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है शायद बाइट एड्रेसेबल, वर्ड एड्रेसेबल लंबा खींचे। अगर नहीं जाएगा लंबा तो हम उसको बाइट एड्रेसेबल में ही लिटिल इंडियन और बिग इंडियन के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। और एक का नोट पॉइंट देखेंगे, जब हमारी मेमोरी खत्म हो जाएगी तब हम जाएंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के ऊपर। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से हम लोग देखेंगे कि ऑपकोड्स क्या होते हैं, फिर हम लोग बोर्ड सीरीज में भी एड्रेसिंग मोड्स का डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहली वीडियो में हमने देखा था स्ट्रक्चर क्या होता है और कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं किसी भी प्रोसेसर के। वहाँ पे हमने GPU, GPR जनरल पर्पस रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर और एक्यूमुलेटर के बारे में भी डिस्कशन किया था। फिर नेक्स्ट में हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल्स के ऊपर गए थे, जहाँ पे हमने फेच साइकिल और एग्जीक्यूशन साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा था मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है और मेमोरी को हम लोग कैसे, क्यों यूज करते हैं और रिप्रेजेंट क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो देखा था। और एक नोट पॉइंट हमने लिखा था कि एड्रेस लाइन रिप्रेजेंट्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ अ सेल व्हाइल डेटा लाइन रिप्रेजेंट्स द डेटा साइज ऑफ द सेल, ठीक है। तो आज की लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप रिवाइज करिए। कंपाइलर डिजाइन भी शुरू हो चुका है बुक में, वो भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं रीडिंग, और रीड करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।